मैंने पिछला लेक्चर में फ़ोर्स के बारे में बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में ना। प्रेशर क्या होता है, इनका यूनिट क्या होता है और ये किस क्वांटिटी में आता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। है ना, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेशर होता क्या है। तो प्रेशर क्या है? इट इज़ द डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। देखिए, इसको इस बात को समझिए। जैसे क्या होता है प्रेशर, P इक्वल टू फोर्स बटे क्या होगा? एरिया। यहाँ से समझना है आपको ये चीज़ किस, ये जो लिखा गया है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको आपको समझना है कि फोर्स इक्वल टू फोर्स बटे एरिया क्यों लिखा गया। आइए इसके बारे में ब्रॉड वे में जानते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर के जस्ट आगे में क्या लिखा गया है आपको? फोर्स। अब यहाँ समझना है कि प्रेशर के आगे में फोर्स क्यों लिखा गया। जैसे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यहाँ इसको समझना है। और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया है। अब इसको गौर से समझना है आपको। प्रेशर का क्या है? ये डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? फोर्स के साथ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? एरिया के साथ। अब यहाँ समझना है कि जैसे फोर्स अगर हम लोग बढ़ाते हैं उतना अधिक क्या लगेगा? इस पे प्रेशर लगेगा। और अगर एरिया जितना अधिक बढ़ाओगे उतना कम प्रेशर लगेगा। अब इसको हम लोग फिजिकल तौर पे समझते हैं कि कैसे ये होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ट्रैक वगैरह, रेलवे ट्रैक पे क्या होता है, बीच में जो है कि पटरी के बीच में दिया जाता है ताकि उसका एरिया बढ़ा रहे। और एरिया बढ़ेगा तो रेलवे ट्रैक पे क्या लगेगा? प्रेशर कम लगेगा और नीचे ये कम धंसेगा। और एक एग्जांपल आप ये भी जान सकते हैं, जैसे बैग का पट्टा जो होता है वो क्या होता है, अगर जितना पतला रहेगा उस पर प्रेशर उतना अधिक लगेगा। और अधिक लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपको दाग वगैरह बैठ जाता है। अगर वही चीज़ जिस बैग का पट्टा चौड़ा है तो उस पे क्या होता है, इस पे दाग वगैरह कंधा पे नहीं बैठता है। तो यहाँ भी क्या है, सेम कंडीशन वही है कि एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम लग रहा है। तो इसको समझिए, P से क्या हो गया? P इक्वल टू प्रेशर, P इक्वल टू प्रेशर। और F से क्या हो जाएगा? फोर्स। और A से क्या हो जाएगा? एरिया। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि ये तो बता चुका हूँ कि आपको फोर्स क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और इनका यूनिट पूछ लेता है आपको जनरल कंपटीशन वगैरह में या स्कूल वगैरह के एग्जाम में। तो अब यहाँ पे P से प्रेशर हो गया और P से क्या हो गया? पास्कल। और इसके बारे में ये है कि ये साइंटिस्ट के नाम पे लिया गया। और इसका डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया को हम लोग किस में लिखते हैं? मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका? डिराइव्ड यूनिट। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड डिराइव्ड यूनिट। यानी कि वैसा यूनिट जो हम लोग क्या है उनके फॉर्मूला से डिराइव करके निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, है ना। डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। और इसके बारे में जानना है प्रेशर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपने जाना था कि फोर्स क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। लेकिन स्केल, ये प्रेशर क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है ना। प्रेशर इट इज द स्केलर क्वांटिटी, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, है ना। और इसके बारे में ये समझना है आपको कि इसका कभी कल क्या होता है, डायमेंशन पूछ लेता है। डायमेंशन कैसे निकालते हैं? जो डायमेंशन निकालने के लिए आपको यहाँ रफली समझना होगा, फोर्स का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। तो मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर को लेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सेकेंड क्या है? टाइम है, टाइम के ऊपर माइनस स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं LT माइनस स्क्वायर। ये क्या है? मास की जगह कैपिटल M लिखे हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड। हम लोग मीटर यानी कि लेंथ हो गया वो L से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को T माइनस स्क्वायर। ये क्या हो गया? फोर्स का आपको
डायमेंशन हो गया। अब सेम चीज़ यहाँ पे पुट कर देना, एरिया का क्या लिख सकते हैं, एरिया को क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, तो ये L इंटू एल से मिल करके बना होता है, यहाँ पे L स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटे एरिया, तो फोर्स के जगह पे क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस स्क्वायर, और एरिया की जगह क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कैंसिल आउट हो रहा है, ये एल से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस स्क्वायर। ये क्या हो गया आपको, प्रेशर का डायमेंशन हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, है ना। डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस स्क्वायर। इसको याद रखना आपको। अब यहाँ से क्या चीज़ मालूम चल गया आपको, फोर्स का भी डायमेंशन मालूम चल गया और प्रेशर का भी डायमेंशन मालूम चल गया। और यहाँ पे ये चीज़ जानना है कि सेम जिस तरीके से आपको प्रेशर का डायमेंशन होता है, उसी तरीके से स्ट्रेस हो गया और यंग मॉडुलस, ये सब का भी डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। ये हायर क्लासेस में जानिएगा, आप इसको निकाल भी सकते हैं। और एनर्जी डेंसिटी हो गया, उनका भी डायमेंशन क्या होता है, सेम एज प्रेशर, और हुक्स लॉ से ऐसे डिराइव्ड हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और कोई अदर टॉपिक पे, जिस पे क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है बच्चे लोग को कि क्या फलां चीज़ कैसे होगा, प्रेशर क्या है, फोर्स क्या है, इनके बारे में जाने। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ सीख मिला हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।